आज की कहानी है ट्रेन का आखिरी सफर। रिया एक छोटे से शहर में रहती थी और एक बड़े शहर में नौकरी करती थी। हर हफ्ते वह अपने घर से शहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ती थी और हफ्ते के आखिर में अपने घर लौट आती थी। ट्रेन का यह सफर उसका पसंदीदा समय था क्योंकि वह इस दौरान किताबें पढ़ती, संगीत सुनती और खुद के साथ वक्त बिताती थी। एक दिन जब वह ट्रेन में बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी, अचानक उसकी नज़र सामने बैठे एक लड़के पर पड़ी। वह गहरी आंखों वाला और संजीदा व्यक्तित्व का मालिक था। उसकी आंखों में एक रहस्य सा था जो रिया को आकर्षित कर रहा था। दोनों की आंखें मिली, लेकिन रिया ने तुरंत नजरें फेर लीं। थोड़ी देर बाद वह लड़का मुस्कुराते हुए रिया के पास आया और बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ इजाजत दी। उसका नाम आर्यन था। बातचीत शुरू हुई और दोनों ने ट्रेन के उस सफर में ढेर सारी बातें की। रिया को महसूस हो रहा था कि वह किसी अजनबी से नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त से बातें कर रही है। आर्यन का मजाकिया अंदाज और उसकी बातें रिया को हंसाने पर मजबूर कर रही थी। सफर खत्म होते ही दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। अगले हफ्ते फिर उसी ट्रेन में दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे यह सफर एक रूटीन बन गया। दोनों ट्रेन में मिलते, बातें करते और एक दूसरे के बिना यह सफर अधूरा सा लगता था। लेकिन एक दिन आर्यन ने रिया से कहा, रिया, मैं अब शायद इस ट्रेन में तुम्हारे साथ सफर नहीं कर पाऊंगा। मेरी नौकरी बदल गई है और मुझे अब इस शहर से दूर जाना पड़ेगा। रिया यह सुनकर चौंक गई। वह उसे खोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात आर्यन से नहीं कही। उस शाम दोनों ने अपने आखिरी सफर को खास बनाने का फैसला किया। उन्होंने ढेर सारी बातें की, बचपन के किस्से साझा किए और अपने ख्वाबों के बारे में बताया। रिया के दिल में हलचल थी, लेकिन वह चुप रही। आर्यन ने ट्रेन के आखिरी स्टेशन पर रिया को अलविदा कहा और उसके आंखों में कुछ अनकहा छोड़कर चला गया। आर्यन के जाने के बाद रिया की जिंदगी में एक खालीपन आ गया। हर हफ्ते वह उसी ट्रेन में बैठती, उसी सीट पर जाती, लेकिन आर्यन अब वहां नहीं होता था। उसे यह समझ में आने लगा था कि वह आर्यन को चाहने लगी थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ उसकी यादें थीं। कुछ महीनों बाद रिया की शादी का प्रस्ताव आया। उसने सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। उसने परिवार की खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिल में आर्यन की जगह हमेशा के लिए थी। शादी के दिन जब वह मंडप में बैठी थी, तभी अचानक उसे एक गुमनाम खत मिला। खत में लिखा था, रिया, शायद तुम्हें मेरी याद अब भी आती होगी। तुम्हारे बिना उस ट्रेन का सफर अधूरा था, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता था। आज तुम्हारी खुशी के लिए मैं भी यहाँ हूँ, बस एक अजनबी की तरह। तुम्हारा आर्यन। रिया ने चारों ओर देखा, लेकिन आर्यन कहीं नजर नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि आर्यन की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, चाहे वह कहीं भी रहे। निष्कर्ष, यह कहानी बताती है कि कुछ रिश्ते भले ही पूरी तरह से नहीं मिलते, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में बसी रहती हैं। रिया और आर्यन का प्यार अधूरा रहते हुए भी अमर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।